बिना भोग के योग नहीं है। जब तक मनुष्य भोग नहीं करता है तब तक उसे योग की प्राप्ति नहीं होती। एक ही है संसार में, जिसे हम ईश्वर भी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं, अनेक नाम से पुकारते हैं। काल को अवधूत काल को मार के ही अवधूत बनता है। जो साधु होता है, जब गुरु से मंत्र ले लेता है तो वो साधु 4 प्रकार के होते हैं। गीता में लिखा है, नाम साधु दसु विप्रा, कर्म साधु सचानचा, ज्ञान साधु मवो देहि, सर्व त्यागी ममो दुर्लभः। ये स्वयं भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है। एक बार अर्जुन और कृष्ण जा रहे थे। रास्ते में एक जगह देखा तप रही धूप थी। वहां एक ऋषि बैठे थे अपने जटाओं के आसन पर, और सर के ऊपर एक लोढ़ा सर पे रखा, पत्थर का लोढ़ा रखा हुआ था सर पर। तो दूर से देखा, अर्जुन ने कहा, महाराज जरा घुमाओ, ये देखो क्या चीज है। हमारी इच्छा जागृत हुई है, हम इनकी दर्शन करना चाहते हैं। देखा जाके तो एक ऋषि बैठे हुए थे, उनका नाम था लोढ़ा ऋषि। लोढ़ा ऋषि बैठे हुए थे, उनके पास गए। जब उनके पास पहुंचे हैं तो उन्होंने उनको प्रणाम किया। जाके भगवान कृष्ण ने भी प्रणाम किया और अर्जुन ने भी प्रणाम किया। जब अर्जुन ने प्रणाम किया, उन्होंने अपने नेत्र खोले और अपना लोढ़ा उतार के नीचे रखा। आंखों को पलक 4-4 अंगुल के थे, उनको पलक को उठाया और देखा और कहा, आओ अर्जुन, कुंती नंदन, कैसे आना हो गया यहाँ? हे पार्थ, कैसे आना हुआ? बोले, आप मुझे जानते हैं? बोले, हाँ, मैं संसार को जानता हूं। बोले, आप कौन है? बोला, मैं लोढ़ा ऋषि हूं। बोले, तो आपके यहाँ हम थोड़ा झोपड़ी बनवाना चाहते हैं महाराज। आपके लिए मैं झोपड़ी बनवाना चाहता हूं, मेरी इच्छा है। तपती धूप में आप बैठे हैं। बोले, धूप मेरा क्या बिगाड़ सकता है? बोला, क्यों महाराज? बोला, इसलिए क्योंकि हमें ना तो धूप पता है, ना छांव पता है। हम तो प्रभु के चरणों में लीन हूं। तब भगवान से कृष्ण से पूछा अर्जुन ने कि प्रभु, ये कैसे साधु हैं? बोले, ये ऐसे साधु हैं, 4 प्रकार के साधु होते हैं। नाम साधु दसो विप्रा, जो नाम का साधु आपके दरवाजे आ जाता है, आपने भोजन करा दिया, सत्कार कर दिया, दान दक्षिणा दे दी, तो आपको 10 ब्राह्मणों का फल मिलेगा एक साधु को भोजन कराने से। नाम साधु दसो विप्रा, कर्म साधु सचानचा, जो कर्मकांडी साधु है, उनको सत्कार करने से 100 ब्राह्मण का फल प्राप्त होता है। और जो ज्ञान साधु मवो देहि, जो साधु स्वयं ज्ञानी है और दूसरों को ज्ञान देता है, वो साधु नहीं, वो मेरा स्वरूप है, वो स्वयं मैं हूं। तो नाम साधु दसो विप्रा, कर्म साधु सचानचा, ज्ञान साधु मवो देहि, सर्व त्यागी मवो दुर्लभा। सर्व त्यागी साधु होते हैं, वो मुझे भी दुर्लभ है। तो कृष्ण को ये बात सुनकर कृष्ण की अर्जुन को शंका पैदा हो गई। बोले, महाराज आप तो त्रिलोकीनाथ हैं। बोले, हाँ हूं, लेकिन ये बताओ प्रभु, आपने कोई चौथा लोक भी बनाया है? वही लोक तो 3 ही है, लोक 3 है। बोले, जब 3 लोक हैं तो आप 3 लोगों के नाथ हैं, आप 3 लोगों को देखते हैं, तो उनको दर्शन कैसे नहीं होता? तो सुनो गुरुजी, एक और सवाल आया था कि जो गृहस्थ है, कुछ जो लोग गृहस्थ में है अभी नई नई, जिनकी शादियां, उनकी शादियां अच्छी नहीं चल रही हैं, तो वो लोग क्या करें? अपने जीवन में बहुत अशांत है। उसका कारण ये है कि जो लोग लव मैरिज करते हैं, अपने सनातन धर्म में नहीं है। अपने सनातन धर्म में विवाह है, मैरिज नहीं है। हमारे सनातन धर्म में ब्राह्मणों के द्वारा गुण मिलाए जाते हैं कन्या के वर के। जब कन्या वर के गुण मिलाए जाते हैं, जो गुण सही मिल जाते हैं, उसके बाद में एक बात आती है कि लग्न किस समय होनी चाहिए। स्त्री लगन में जब शादी विवाह होते हैं तो उनकी जोड़ी जीवन भर चलती है, उनका कभी डाइवोर्स नहीं होता। उनको कन्या सुख भी मिलता है, पुत्र सुख भी मिलता है, धन सुख भी मिलता है। और जो लोग अपनी मर्जी शादी करते हैं, या आजकल चल रहा है फोटो ज्यादा खिंचाओ, फोटो खिंचाओ, मुहूर्त निकल गया। ब्राह्मण ने तो मुहूर्त निकाल दिया कि 3:36 पर मुहूर्त है, उधर फोटो खींच रही हैं, वीडियो बन रहे हैं, तब तक वो मुहूर्त निकल जाता है। जब मुहूर्त निकले, दूसरे मुहूर्त में जब शादी होगी, स्त्री लगन में अगर शादी होगी तो जीवन भर चलेगा। चर लगन में शादी होगी या अन्य लगनों में शादी होगी, बिछड़ जाएगा, या विवाह होने के बाद बिछड़ जाएगा, या बच्चे नहीं होंगे, या उनको सुख नहीं मिलेगा सांसारिक, तब वो एक दूसरे से डिवोर्स करते हैं।
तो माता पिता की आज्ञा अनुसार जो लोग शादी करते हैं, अपनी माता पिता की आज्ञा अनुसार विवाह करते हैं, विधि विधान से करते हैं, पाणी के संस्कार जो होता है वो हमारे सनातन धर्म में कहते हैं सपत्नी के, कोई भी कार्य करें सपत्नी के करें तो उनको पूरा फल मिलता है, बिना सपत्नी के कोई फल नहीं मिलता। भगवत प्राप्ति कह लो या मोक्ष प्राप्त कह लो, भाई आत्मा ही परमात्मा, परमात्मा ही परम गति। जब आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है तो उसे परम मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। चाहे वो कृष्ण के नाम से हरे हरे राधा राधे 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 बोले, या कृष्ण कृष्ण बोले, या राम राम बोले, या ओम नमः शिवाय बोले, या दुर्गा के नाम ले, काली का नाम ले, किसी का भी नाम ले, किसी को इष्ट बनाना पड़ेगा। और गुरु जब ज्ञान देंगे किसी इष्ट का नाम तो देंगे ही, लेकिन इसके बाद में गुरु और भी मंत्र देते हैं जो गुप्त रखा जाता है। वो मंत्र केवल शिष्य को प्राप्त होता है, जो गुरु के द्वारा होता है, उसी से परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। वो परम मंत्र है जो है अनेक शाखाओं की जड़ है। शाखाएं तो फूट जाती हैं, वृक्ष एक होता है, उनमें शाखाएं तमाम फूटती हैं। कोई किसी तरफ से जाना चाहता है, कोई राम की तरफ से जाना चाहता है, कोई कृष्ण की तरफ से जाना चाहता है, कोई गुरु की तरफ से जाना चाहता है, कोई किसी तरफ से जाना चाहता है। ये पांच तत्व जो भगवान हैं, इनको जो पूजता है वही तो मोक्ष को प्राप्त करता है। पांच तत्व ही भगवान है। परम मोक्ष की प्राप्ति जब मनुष्य को होती है, जब गुरु का ज्ञान मिलता है। जब तक गुरु ज्ञान नहीं मिलता तब तक मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल धर्म संसद लाइव टीवी पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग प्रयागराज में हैं। जैसा हम आपसे वादा किए थे कि इस महाकुंभ में दिव्य त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन कराएंगे, गुरुजनों के दर्शन कराएंगे, इनके आशीर्वचन सुनाएंगे। तो आइए हम गुरु जी को आपके साथ लाइव कर रहे हैं। गुरु जी महादेव। हर हर महादेव। गुरु जी आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम महेंद्र शिवगिरी। मेरा नाम महेंद्र शिवगिरी, उत्तराखंड पूर्णागिरी। उत्तराखंड पूर्णागिरी में शेर वाले बाबा बोलते हैं हमको, हैं शेर चौराहा पर हरदोई धर्मशाला बोला जाता है। पूर्णागिरी में उत्तराखंड में हमारा आश्रम बना हुआ है, जहाँ दवाइयों की सेवा फ्री होती है, भंडार की सेवा फ्री होती है, निःशुल्क सेवाएं हैं सब वहाँ पर। वहाँ से हम लोग आए हैं। गुरु जी आप लोग किस अखाड़े से हैं? श्री पंथ नाम जूना अखाड़ा, मिर्जापुर परिवार, तेरा मड़ी, जूना अखाड़ा, श्री पंथ नाम जूना अखाड़ा है हमारा। गुरु जी आप कितने साल के थे तो सन्यासी बन गए? उससे हमारा 5 साल का उम्र था। 5 साल की उम्र में सन्यासी बना था। गुरु जी एक तरफ जहाँ नौजवान जो है भोग विलास में व्यस्त हैं, आपके मन में ऐसा क्या भाव बना कि आप सन्यासी बन गए, या पूर्व जन्म का कुछ प्रारब्ध? ये गुरु महाराज की कृपा है, गुरु भगवान की कृपा है, जिसकी वजह से हमको ये लाइन मिला, जिसकी वजह से हमको इधर उन्होंने खींच लिया। उनकी तपस्या का फल है, उनके ज्ञान का भंडार इतना था गुरु महाराज का, जिसकी वजह से, ज्ञान की वजह से इस ओर हम लोगों को खींचना पड़ा। हमको खींच लिया उन्होंने। ज्ञान में वो ताकत है, ज्ञान का भंडार ऐसा होता है, इसमें कोई था नहीं है, पानी से पतला है। और जिस क्षेत्र में जाओगे, जिस क्षेत्र का ज्ञान प्राप्त करना चाहोगे, उस क्षेत्र में ज्ञान मिलेगा। चाहे आयुर्वेद में जाओ या संन्यास में जाओ, योगासन में जाओ, किसी में जाओ, सबका मिलेगा। गुरुजी जहाँ एक तरफ आप लोग धर्म के प्रति पूरी तरह से समर्पित है, वहीं नौजवान जो आजकल के हैं वो कहते हैं कि हमको धर्म से क्या है, धर्म से विमुख होते जा रहे हैं। उन लोगों के लिए क्या कहिए? वो गलत है, क्योंकि हमारे धर्म को तोड़ने की और संस्थाओं ने काम किया है। कुछ हम उनका नाम नहीं लेते, जो हमारे सनातन धर्म में पहले सरकारें आई जिन्होंने हमारे सनातन धर्म को तोड़ा। आज हमारे सनातन धर्म को जोड़ने का कार्य मोदी जी ने किया है और योगी जी ने किया है, जिसकी वजह से हम लोग गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं, सनातनी हैं। हम सनातन धर्म में आज झंडा गाड़े हुए हैं। योगी और मोदी वजह से हमारा सनातन धर्म आज उठ रहा है ऊपर को। जो आजकल के नौजवान हैं, आज उनको पता चला है कि हमारा सनातन धर्म क्या है, क्योंकि सनातन का कोई ना अंत है ना कोई आदि है। आदि से अंत तक इसका कोई पता ही नहीं है, इसका कोई रचयिता कोई नहीं है। ये आदि से है, सतयुग से सनातन चला आ रहा है और हमेशा चलता रहेगा। गुरुजी अभी हम लोग वृंदावन से आ रहे हैं, तो वृंदावन में नाम जप की प्रधानता है। जब हम काशी में गए थे तो गुरुजी मिले,
तो बोले कि ध्यान करो, बिना ध्यान का ज्ञान नहीं होता। तो क्या करना चाहिए गुरु जी? हर जगह का मान्यता अलग अलग, ध्यान साधना अलग है, ज्ञान साधना अलग है, जप साधना अलग है, तप साधना अलग है, तंत्र साधना अलग है। सब सनातन धर्म में आता है। सनातन धर्म में एक साधनाएं नहीं है, अनेक साधनाएं हैं। अनेक तरह से मनुष्य अपनी मुक्ति को प्राप्त करता है। 84 लाख योनियों से मुक्ति पाता है। वस्तुएं बढ़ती जा रही हैं गृहस्थों के लिए, उतना मन अशांत होते जा रहा है। तो मन शांत करने के लिए क्या करना? भोग विलास जो है पश्चिमी सभ्यताएं हैं। पश्चिमी सभ्यताएं से भोग विलास आई हैं। आज जो भोग विलास में लोग डूबे हुए हैं, आगे अपने आप ये जब चरम सीमा के पार हो जाता, भोग विलास जब चरम सीमा पार कर लेता है, तब उसे शून्य की तरफ बढ़ना पड़ता है। अपने आप मोक्ष की प्राप्ति की रास्ता बन जाता है उसका। गृहस्थ जीवन में बिना भोग के योग नहीं है। जब तक मनुष्य भोग नहीं करता है, तब तक उसे योग की प्राप्ति नहीं होती। भोग करना सही है गुरु जी? बिना भोग के तो प्राप्ति है ही नहीं कुछ, क्योंकि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें जन्म दिया है। तुम्हारे ऊपर 3 कर्ज होते हैं और एक कर्ज लेना पड़ता है। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, ये 3 ऋण होते हैं। चौथा ऋण कन्या ऋण लेना पड़ता है। कन्या ऋण को उतारने के लिए तब आपको भोग करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप गुरु से ज्ञान नहीं प्राप्त करोगे, तुम्हें ज्ञान नहीं मिल सकता, किसी को भी सही। संसार का हर प्राणी है, बिना गुरु के तरह न कोई, चाहे बिरंज शंकर सम होई। गुरु ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है। गुरु का केवल एक मंत्र ही सर्व ज्ञान को प्राप्त कर लेता मनुष्य है। गुरु का एक ज्ञान, गुरु का एक मंत्र, गुरु कुछ ना बताएं, केवल कान में एक मंत्र देते हैं, उनको सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी जो थे, तो विवेकानंद को 14 वर्ष की उम्र में पूर्ण ज्ञान दे दिया था। पूर्ण ज्ञान दे दिया था, जिन्होंने शून्य के ऊपर जाकर के विदेशों में अपना डंका बजाया सनातन धर्म का। विवेकानंद सरस्वती जो हुए, तो ज्ञान का भंडार गुरु के चरणों में होता है, गुरु के वाक्य में होता है। गुरु जो वाक्य मुंह से निकाल देते हैं, जो ज्ञान गुरु दे देते हैं, उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है, हर चीज की प्राप्ति होती है। गुरु जी, आज की जो नौजवान पीढ़ी है बहुत टेंशन और डिप्रेशन में रह रही है। आए दिन न्यूज बन रहा है कि ये आत्महत्या कर लिए, वो आत्महत्या कर लिए। तो नौजवानों के लिए क्या संदेश देना चाहिए? नौजवानों को संदेश ये देना चाहते हैं कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें जन्म दिया, तुम्हारे ऊपर 3 कर्ज हैं। उन कर्जों को उतारने के चौथा कर्ज तुम्हें लेना पड़ता है, जिसे कहते हैं कन्या ऋण। माता पिता की आदेशानुसार आप शादी विवाह करें, भोग विलास करें, माता पिता की आज्ञा के बिना नहीं, क्योंकि उन्होंने तुम्हें जन्म दिया, तुम्हारे ऊपर कर्ज है उनका। उनके वंश परिवार को आगे बढ़ाने के लिए ही तुम्हें विवाह करना पड़ता है। विवाह के बाद में तुम्हें उसका ज्ञान मिलता है। गुरु जी, एक और सवाल आया था कि जो गृहस्थ है, कुछ जो लोग गृहस्थ में है अभी नई नई, जिनकी शादियाँ, उनकी शादियाँ अच्छी नहीं चल रही हैं, तो वो लोग क्या करें? अपने जीवन में बहुत अशांत है। उसका कारण ये है कि जो लोग लव मैरिज करते हैं, अपने सनातन धर्म में नहीं है। अपने सनातन धर्म में विवाह है, मैरिज नहीं है। हमारे सनातन धर्म में ब्राह्मणों के द्वारा गुण मिलाए जाते हैं कन्या के वर के। जब कन्या वर के गुण मिलाए जाते हैं, जो गुण सही मिल जाते हैं, उसके बाद में एक बात आती है कि लग्न किस समय होनी चाहिए। स्त्री लगन में जब शादी विवाह होते हैं, तो उनकी जोड़ी जीवन भर चलती है, उनका कभी डाइवोर्स नहीं होता। उनको कन्या सुख भी मिलता है, पुत्र सुख भी मिलता है, धन सुख भी मिलता है। और जो लोग अपनी मर्जी शादी करते हैं, या आजकल चल रहा है फोटो ज्यादा खिंचाओ, फोटो खिंचाओ, मुहूर्त निकल गया। ब्राह्मण ने तो मुहूर्त निकाल दिया कि 3:36 पर मुहूर्त है, उधर फोटो खींच रही हैं, वीडियो बन रहे हैं, तब तक वो मुहूर्त निकल जाता है। जब मुहूर्त निकले, दूसरे मुहूर्त में जब शादी होगी, स्त्री लगन में अगर शादी होगी तो जीवन भर चलेगा। चर लगन में शादी होगी या अन्य लगनों में शादी होगी, बिछड़ जाएगा, या विवाह होने के बाद बिछड़ जाएगा, या बच्चे नहीं होंगे, या उनको सुख नहीं मिलेगा सांसारिक, तब वो एक दूसरे से डिवोर्स करते हैं। तो माता पिता की आज्ञा अनुसार जो लोग शादी करते हैं, अपनी माता पिता की आज्ञा अनुसार विवाह करते हैं, विधि विधान से करते हैं, पाणिग्रह संस्कार जो होता है, वो हमारे सनातन धर्म में कहते हैं सपत्नी के, कोई भी कार्य करें सपत्नी के करें तो उनको पूरा फल मिलता है। बिना सपत्नी के कोई फल नहीं मिलता।
गुरुजी, ऐसा हम लोग सुने हैं कि गिरनार पर्वत जो है उसमें हजारों गुफाएं, हजारों नागा साधु रहते हैं उसमें। तो उन लोगों के पास कोई डिजिटल व्यवस्था नहीं रहता, जैसे मोबाइल घड़ी नहीं रहता, उन लोगों को कैसे मालूम चलता है कुंभ लग गया और सटीक समय पे आते हैं? उसका कारण है, जब ये मोबाइल नहीं थे तो हम लोग अपनी आत्मशक्ति के द्वारा, मानसिक तरंगों के द्वारा एक दूसरे को कैच करते थे, एक दूसरे से बात किया करते थे मानसिक तरंगों के द्वारा। उन मानसिक तरंगों को अब इकट्ठा करके एक डिवाइस बना दिया गया, यानी मोबाइल बनाया गया है, फोन बनाया गया है। पहले मानसिक तरंगों के द्वारा ही सारी कार्यक्रिया हुआ करती थी। आज मानसिक तरंगों को भूल गया है संसार। कुछ ही लोगों के पास आज भी मानसिक तरंगे हैं, जो ऋषि मुनियों के पास हैं। जो ऋषि मुनियों को मानते हैं, उनको जो गुरु मानते हैं, उनको सब कुछ मिलता है। गुरुजी, जैसा हम लोग सुने हैं अन्य गुरुजी द्वारा कि उनकी भौहें बड़े बड़े हैं, तो नाखून बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, तो उनके पास कोई सिद्धियां होती हैं। गुरुजी, सिद्धियों के बारे में कुछ बताइए कि सिद्धियां होती हैं? होती हैं, सिद्धियां भी होती हैं। काल को अवधूत काल को मार के ही अवधूत बनता है। जो साधु होता है, जब गुरु से मंत्र ले लेता है, तो वो साधु 4 प्रकार के होते हैं। गीता में लिखा है, नाम साधु दसो विप्रा, कर्म साधु सचानचा, ज्ञान साधु मवो देहि, सर्वत्यागी मवो दुर्लभः। ये स्वयं भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है। एक बार अर्जुन और कृष्ण जा रहे थे, रास्ते में एक जगह देखा तप रही धूप थी। वहां एक ऋषि बैठे थे अपने जटाओं के आसन पर, और सर के ऊपर एक लोढ़ा सर पे रखा, पत्थर का लोढ़ा रखा हुआ था सर पर। तो दूर से देखा, अर्जुन ने कहा, महाराज जरा घुमाओ, ये देखो क्या चीज है। हमारी इच्छा जागृत हुई है, हम इनकी दर्शन करना चाहते हैं। देखा जाके तो एक ऋषि बैठे हुए थे, उनका नाम था लोढ़ा ऋषि। लोढ़ा ऋषि बैठे हुए थे, उनके पास गए। जब उनके पास पहुंचे हैं तो उन्होंने उनको प्रणाम किया, जाके भगवान कृष्ण ने भी प्रणाम किया और अर्जुन ने भी प्रणाम किया। जब अर्जुन ने प्रणाम किया, उन्होंने अपने नेत्र खोले और अपना लोढ़ा उतार के नीचे रखा। आंखों को पलक 4-4 अंगुल के थे, उनको पलक को उठाया और देखा और कहा, आओ अर्जुन, कुंती नंदन, कैसे आना हो गया यहाँ? हे पार्थ, कैसे आना हुआ? बोले, आप मुझे जानते हैं? बोले, हाँ, मैं संसार को जानता हूं। बोले, आप कौन है? बोला, मैं लोढ़ा ऋषि हूं। बोले, तो आपके यहाँ हम थोड़ा झोपड़ी बनवाना चाहते हैं महाराज। आपके लिए मैं झोपड़ी बनवाना चाहता हूं, मेरी इच्छा है। तपती धूप में आप बैठे हैं। बोले, धूप मेरा क्या बिगाड़ सकता है? बोला, क्यों महाराज? बोला, इसलिए क्योंकि हमें ना तो धूप पता है, ना छांव पता है। हम तो प्रभु के चरणों में लीन हूं। तब भगवान से कृष्ण से पूछा अर्जुन ने कि प्रभु, ये कैसे साधु हैं? बोले, ये ऐसे साधु हैं, 4 प्रकार के साधु होते हैं। नाम साधु दसो विप्रा, जो नाम का साधु आपके दरवाजे आ जाता है, आपने भोजन करा दिया, सत्कार कर दिया, दान दक्षिणा दे दी, तो आपको 10 ब्राह्मणों का फल मिलेगा एक साधु को भोजन कराने से। नाम साधु दसो विप्रा, कर्म साधु सचानचा, जो कर्म कांडी साधु है, उनको सत्कार करने से 100 ब्राह्मण का फल प्राप्त होता है। और जो ज्ञान साधु मवो देहि, जो साधु स्वयं ज्ञानी है और दूसरों को ज्ञान देता है, वो साधु नहीं, वो मेरा स्वरूप है, वो स्वयं मैं हूं। तो नाम साधु दसो विप्रा, कर्म साधु सचानचा, ज्ञान साधु मवो देहि, सर्व त्यागी मवो दुर्लभा। सर्व त्यागी जो साधु होते हैं, वो मुझे भी दुर्लभ है। तो कृष्ण को ये बात सुनकर कृष्ण की अर्जुन को शंका पैदा हो गई। बोले, महाराज आप तो त्रिलोकीनाथ हैं। बोले, हाँ हूं, लेकिन ये बताओ प्रभु, आपने कोई चौथा लोक भी बनाया है? भाई, लोक तो 3 ही हैं, लोक 3 हैं। बोले, जब 3 लोक हैं तो आप 3 लोगों के नाथ हैं, आप 3 लोगों को देखते हैं, तो उनको दर्शन कैसे नहीं होता? तो सुनो, झरना को पानी पिए सो ग्रस्त द्वार नहीं जाए। वो कभी ग्रस्तों के द्वार नहीं जाते, अपने हाथ से तोड़ के फल भी नहीं खाते हैं। गौमुख जो पड़े हुए फल मिल जाते हैं, उनको भक्षण कर लिया, गौमुख होकर झरना के पानी पी लिया और कंदराओं में बैठे गुफाओं में तपस्या करते हैं। जब तक उनकी इच्छा होती तब तक वो जीवित रहते हैं। जब उनकी इच्छा स्वयं होती तो अपने ब्रह्मांड को फाड़ के, अपने आत्मा को निकाल के भगवान के ब्रह्मांड में घुस जाते हैं। भगवान स्वयं कृष्ण कहते हैं कि मैं अपने पूरे शरीर को देख सकता हूं, मगर अपने ब्रह्मांड को नहीं देख सकता। मैं क्या, संसार का कोई प्राणी अपने ब्रह्मांड को नहीं देख सकता है।
इसलिए उनके दर्शन मुझे दुर्लभ हैं। ऐसे 4 प्रकार के संत होते हैं। गुरुजी कुंडलिनी जागरण क्रिया के बारे में कुछ बताइए। गुरु लोग तुमको कुंडली जागृति करने बता देंगे। हमारे तुम्हारे शरीर में 8 चक्र हैं, 8 चक्रों को जागृत करने की विद्या बताएंगे। ये गुरु ही बताएंगे, बिना गुरु के कुछ नहीं मिलता। गुरुजी जब मन अशांत हो तो क्या करना चाहिए उस स्थिति में? मन अशांत हो तो भगवान का, प्रभु का नाम जपो। एक घूंट पानी पी लो, प्रभु का नाम जप लो, जिसको तुमने इष्ट माना है, या तुम्हारे जो गुरु हो उनका ध्यान करो, तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। तो गुरुजी जब हम कोई नाम जप करते हैं तो कहीं ना कहीं कोई इष्ट की ही नाम जप करते हैं, तो जब हम जुड़ ही जाते हैं तो फिर मोक्ष कैसे होगा? मोक्ष होता है, जैसे जुड़ोगे उस क्षेत्र में ही मोक्ष मिलेगा। आप पत्थर कोई भगवान मानते हो, एक पत्थर को पूजते हो, उसको भगवान मानते हो। भगवान क्या है? भगवान क्या है? भगवान 5 तत्व का नाम है। भा से भगवान, भा से भूमि, गा से गगन, आ से अग्नि, ना से नीर, वा से वायु, ये 5 तत्व ही भगवान हैं। यही भगवान मुक्ति का कारण है, मुक्ति देते हैं। अनेक नाम उनके हैं, कोई ईश्वर कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई नाम जपता है। ये प्रतिमाएं जो बनाई गई हैं हमारे सनातन धर्म में, ये एक श्रद्धा है। श्रद्धा भाव के कारण ये एक प्राइमरी कक्षा है। जैसे प्राइमरी कक्षा में बच्चा जाता है पढ़ने के लिए, वैसे प्रतिमाओं की पूजा करने के लिए पहले हमारे गुरु मूर्तियों ने बनाया। उसके बाद में जब इनको पार कर जाते हैं तब आत्मज्ञान प्राप्त होता है। आत्मज्ञान ऐसे नहीं मिलता। पहले हम किसी इष्ट बनाते हैं, गुरु बनाते हैं, गुरु भगवान ही हमको ज्ञान देते हैं। गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता। जब गुरु से ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब मनुष्य परम मोक्ष की तरफ बढ़ता है। परम मोक्ष जब ही मिलता है जब गुरु का ज्ञान मिलता है। और गुरु जो मंत्र देते हैं, मंत्र जाप ही मेन मुख्य है, चाहे वो किसी का भी मंत्र दिया जाए। उनके नाम अनेक हैं, रूप अनेक हैं, एक ही है संसार में, जिसे हम ईश्वर भी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं, अनेक नाम से पुकारते हैं। गुरुजी कुछ लोग कहते हैं, कुछ गुरु लोगों को कहा जाता है कि त्रिकालदर्शी है, तो त्रिकालदर्शी से क्या मतलब? 3 काल हैं, त्रिकालदर्शी बोलते हैं, जिन्हें तीनों कालों का ज्ञान हो जाए। भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान। भूत, भविष्य और वर्तमान, ये 3 काल बोले गए हैं। इन तीनों कालों का जिसे ज्ञान हो जाता है वो त्रिकालदर्शी हो जाता है। और त्रिकालदर्शी जब बनता है मनुष्य, जब उसे उसके ऊपर गुरु की कृपा होती है। बिना गुरु के कृपा से त्रिकालदर्शी नहीं बनता। त्रिकालदर्शी उसी को गुरु की जब कृपा मिलती है, किसी व्यक्ति को भी, चाहे बच्चा हो, बुढ़ा हो, जवान हो, किसी भी उम्र में मिल सकती है। वो गुरु की कृपा से मिलता है सब कुछ। बिना गुरु कृपा कुछ नहीं मिलता है। ज्ञान जो है गीता में है, कृपा गुरु की जब होगी तब ज्ञान प्राप्त होगा, और ज्ञान से मोक्ष प्राप्त होगा। और ज्ञान ही अनेक शाखाओं की जड़ है। ज्ञान जो है अनेक शाखाओं की जड़ है। शाखाएं तो फूट जाती हैं, वृक्ष एक होता है, उनमें शाखाएं तमाम फूटती हैं। कोई किसी तरफ से जाना चाहता है, कोई राम की तरफ से जाना चाहता है, कोई कृष्ण की तरफ से जाना चाहता है, कोई गुरु की तरफ से जाना चाहता है, कोई किसी तरफ से जाना चाहता है। ये 5 तत्व जो भगवान हैं, इनको जो पूजता है वही तो मोक्ष को प्राप्त करता है। 5 तत्व ही भगवान हैं। परम मोक्ष की प्राप्ति जब मनुष्य को होती है, जब गुरु का ज्ञान मिलता है। जब तक गुरु ज्ञान नहीं मिलता तब तक मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। गुरुजी हम लोग अभी वृंदावन गए थे, तो वहाँ अभी चल रहे हैं, उनके शिष्य लोग से हो रहा था, तो बोले कि भगवत प्राप्ति बड़ा है कि मोक्ष बड़ा है? तो वो लोग बोले कि भगवत प्राप्ति बड़ा है, इसलिए हम लोग प्रेम मार्ग। तो गुरुजी भगवत प्राप्ति बड़ा है या मोक्ष, या दोनों एक? दोनों एक ही है। भगवत प्राप्ति कह लो या मोक्ष प्राप्त कह लो, भाई आत्मा ही परमात्मा, परमात्मा ही परम गति। जब आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है तो उसे परम मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। चाहे वो कृष्ण के नाम से हरे राधा राधे 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 बोले, या कृष्ण कृष्ण बोले, या राम राम बोले, या ओम नमः शिवाय बोले, या दुर्गा के नाम ले, काली का नाम ले, किसी का भी नाम ले,
किसी को इष्ट बनाना पड़ेगा, और गुरु जब ज्ञान देंगे किसी इष्ट का नाम तो देंगे ही, लेकिन इसके बाद में गुरु और भी मंत्र देते हैं जो गुप्त रखा जाता है। वो मंत्र केवल शिष्य को प्राप्त होता है, जो गुरु के द्वारा होता है, उसी से परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। वो परम मंत्र है। गुरु जी, आप अपना जहाँ से आए हैं वहाँ का परिचय एक बार जो पुनः बता दीजिए तो। मेरा नाम महंत शिवगिरी है। मैं पूर्णागिरी से आया हूँ। पूर्णागिरी उत्तराखंड में है, जिला चंपावत में पड़ता है। टनकपुर से 24 किलोमीटर ऊपर, यानी 22 किलोमीटर ऊपर हमारा आश्रम है। टनकपुर से बाबा शिवगिरी आश्रम, हरदोई धर्मशाला, शेर चौरा बोला जाता है टुन्यास पर। वहाँ से टुन्यास शुरू होता है और माँ का दरबार हमारे यहाँ से 2.5 किलोमीटर पड़ता है। पूर्णागिरी आदि शक्तिपीठ है जो हमारे गिरियों की देवी है, पूर्णागिरी देवी। वहाँ मेरा आश्रम है। मेरा नाम महंत शिवगिरी है।